हेलो फ्रेंड्स, मैं डीजी रेसिपीज़ में मैं सबका स्वागत कर रही हूँ। आज मैं बहुत ही स्पेशल एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये एक रिक्वेस्टेड रेसिपी है, सूखा मिर्चा और आलू का पलटोई। ये रेसिपी बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। हम लोग जब दाल बनाते हैं या सब्जी बनाते हैं, उसके साथ ये सर्व करने से टेस्ट बढ़िया लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं चना दाल बनाने वाली हूँ विष्णुप्रिया मणिपुरी स्टाइल में। चना दाल रात से ही भिगो के रखे थे, उसको हम प्रेशर कुकर में ऐड कर रही हूँ। पहले अच्छे से धो लिए थे, उसके बाद प्रेशर कुकर में ऐड कर दिए। अभी हम तड़का के लिए सामान अलग कर देते हैं। उसके बाद मिर्चा रेडी करेंगे दाल में ऐड करने के लिए। दाल तो बहुत सारे तरीके से बनाते होंगे, लेकिन मेरे रेसिपी यूज़ करके आप एक बार बना के देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा और कम टाइम में बन जाएगा। दाल में हम ओल गोभी यूज़ करेंगे, मुझे बहुत पसंद है ओल गोभी, इसलिए मैं ओल गोभी भी रेडी कर रही हूँ। सूखा पालटोई के लिए आलू अलग से बॉयल नहीं करेंगे, दाल के अंदर ही हम दे देंगे आलू को, इसीलिए आलू का छिलका पहले निकाल लेंगे, उसके बाद बीच में से काट के दाल में ऐड कर देंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखते रहिए, नहीं तो बहुत सारा इम्पोर्टेंट चीज़ छूट जाएगा। क्योंकि दाल रेसिपी बनाने के बाद मैं पालटोई भी बनाने जा रही हूँ। अभी प्रेशर कुकर के अंदर काटे हुए आलू, ओल गोभी और मिर्चा ऐड कर देंगे। मिर्चा पहले से नहीं काटे थे, इसलिए हम अभी काट के ऐड कर रहे हैं दाल में। सारे चीज़ ऐड करने के बाद अभी इसमें पानी ऐड कर देते हैं। प्रेशर कुकर में 2 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ, उसके बाद ढक्कन लगा देंगे। अभी सरसों का तेल थोड़ा सा ऊपर से डाल के ब्रश के जरिए चारों तरफ लगा देंगे। ऐसे करने से दाल उबाल के बाहर नहीं निकलेगा। अभी गैस जला देते हैं, उसके बाद प्रेशर कुकर ऐड कर देंगे चूल्हा पर। चना दाल है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, 3 सीटी लगाना ज़रूरी है। नॉर्मली दाल में हम 1 सीटी या फिर 2 सीटी लगाते हैं, लेकिन चना दाल है इसीलिए 3 सीटी में लगा रही हूँ। बॉयल हो गया शायद दाल। अभी आलू निकाल लेते हैं पहले, पालटोई के लिए वो अलग कर देंगे। पहले हम आलू निकाल लिए आराम से, उसके बाद दाल चेक कर लेंगे बॉयल हुआ कि नहीं। कढ़ाई अभी गरम कर लेंगे। अभी इसमें सरसों का तेल ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम पालटोई के लिए मिर्चा फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम लो रखेंगे मिर्चा फ्राई करने के टाइम पे। उसके बाद कुछ इस तरीके से कंटिन्यू चलाते हुए मिर्चा को फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। इस टाइम पे हम निकाल लेंगे। मिर्चा रेडी हो गया है मेरा, अभी निकाल लेते हैं। ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये काला हो जाएगा। निकाल लिए मिर्चा। अभी तड़का लगा लेते हैं दाल का। तड़का के लिए 5 फुरन, तेजपत्ता और नन्नम पत्ता का यूज़ कर रही हूँ मैं। अदरक कुटे हुए रखे थे वो भी ऐड कर दिए उसमें और कंटिन्यू चलाते हुए मिक्स कर लिए। अभी हम इसमें कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद फिर से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा नमक इसमें ऐड करेंगे। चना दाल का रेसिपी में अगर टमाटर का तड़का लगाया जाए ना, इसका स्वाद कुछ अलग ही होता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर दिए, उसके बाद कंटिन्यू चलाते हुए मिक्स कर लिए। अभी दाल इसमें ऐड कर देते हैं। तड़का लग गया है मेरा। अभी इसमें हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर ऐड कर देंगे और स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा घी भी इसमें ऐड कर देते हैं तो दाल का स्वाद और भी बढ़िया लगेगा। आज का ये चना दाल का रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज का ये सूखा पालतोई के लिए सबसे पहले फ्राई किया हुआ मिर्चा देंगे, उसके बाद स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे नमक और मिर्चा को। उसके बाद आलू ऐड करेंगे, जो हम दाल में ऐड करके बॉईल किए थे वो ऐड कर देंगे। आज का ये पालटोई रेसिपी बहुत ही टेस्टी है। मैं जब भी बनाती हूँ ना, लोग बहुत पसंद करते हैं और मेरा हस्बैंड का तो बहुत ही फेवरेट रेसिपी है ये। आज का ये रेसिपी आप लोग एंजॉय कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी और एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डीजी रेसिपी चैनल।